हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। आज हम एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन 4 और 5 सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन 4 है 0.999 को पी वाई क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, सबसे पहले हम इतना पार्ट जो है सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे का पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है, उसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे हल, उसके बाद दिया है हमें कौन सी संख्या दी है 0.9999 डॉट डॉट, मतलब कि अनंत तक ये संख्या रिपीट है। इसको हम इन शॉर्ट क्या लिख सकते हैं, 0.9 का बार लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो संख्या रिपीट हो रही है, हमें जो संख्या दी है उसको हम क्या मानेंगे, x। माना x इक्वल टू 0.999, ठीक है, डॉट डॉट। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.9 का बार, और इसको हम समीकरण 1 नाम दे देते हैं। फिर लिखेंगे समीकरण 1 में 10 का गुणा करने पर, हम 10 का गुणा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एक संख्या रिपीट हो रही है। अगर दो संख्या रिपीट होती, जैसे 1.272727, तो हम 100 का गुणा करते। ठीक है, अभी क्या एक ही संख्या रिपीट हो रही, इसलिए हम क्या करेंगे, 10 का गुणा करेंगे। ठीक है, फिर जब हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या आएगा आंसर, 10x इक्वल टू 0.999 डॉट इंटू 10। उसके बाद 10x इक्वल टू, अब जितनी जीरो का हम गुणा करेंगे दशमलव उतनी संख्या पीछे चला जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 9.9999। अब ये जो नंबर है इसमें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों है। देखो 9 क्या है, एक इंटीजर है। ठीक है, एक क्या है, पूर्णांक भी कह सकते हैं इसको, होल नंबर भी कह सकते हैं। पर इसके बाद जो संख्या है ये दशमलव 99999, ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। अगर जब तक ये संख्या रहेगी इसको हम पी वाई क्यू के रूप में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना है, इसको हटाना है। तो हम इसको कैसा लिखेंगे, 9 प्लस 0.999। ठीक है, अब ये वाली जो स्टेप है ना, यहाँ पे आपने जो x माना है, आपने x क्या माना, 0.999 जो रिपीट हो रहा है। आप जब नेक्स्ट स्टेप करोगे, मतलब ये वाली जब भी हर क्वेश्चन में स्टेप करोगे, तो प्लस लगा के ये जो नंबर है ना, इसको आग बंद करके लिख दो, क्योंकि हमें इसकी जगह क्या लिखना है, x लिखना है। मेन प्रॉब्लम क्या आती है, यहाँ पे क्या नंबर लिखा जाए। ठीक है, यहाँ पे तो सिंपल था 9.99, तो इनको ब्रेक करके हमने क्या लिख दिया, दशमलव वाली संख्या अलग लिख दी और जो होल नंबर था उसको अलग लिख दिया। पर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि इसमें आ जाता है 9.199। अब हमने तो x किसको माना, 0.99 को, पर यहाँ आ जाता अगर 0.199, तो यहाँ पे क्या संख्या लिखना है, ये दिक्कत हो जाती है। ठीक है, तो इसके लिए सिंपल आप क्या कर सकते हो, ये जो संख्या लिखी है ना 9.999, इससे आप क्या कर सकते हो, जिसको आपने x माना है उसको घटा दो, माइनस कर दो। ठीक है, माइनस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दशमलव के बाद वाली सभी संख्या क्या हो जाएंगी, 0, और जो दशमलव के पहले क्या है, 9 में से 0 गया तो क्या आ जाएगा, 9। मतलब यहाँ पे आपको क्या लिखना है, 9 लिखना है। आपको ये संख्या पता चल जाएगी कि यहाँ पे क्या लिखना है। ठीक है, तो ये सिंपल, ये जो 2 स्टेप होती है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है हर क्वेश्चन में। उसके बाद हम आगे सॉल्व करेंगे। 10x इक्वल टू 9 प्लस, हमने 0.99 को क्या मान लिया है, x, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x। उसके बाद 10x माइनस x इक्वल टू 9, ये आ जाएगा 9x इक्वल टू 9, x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 9/9। ये पी वाई क्यू के रूप में भी कन्वर्ट हो गया, इसको हम सिंपल x भी लिख सकते हैं। 9 से जब भाग देंगे तो हमारा x बराबर क्या आ गया, 1, और इसी को आप क्या लिख सकते हो, 1/1 भी लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन का आगे का पार्ट है, क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं। बिल्कुल हम आश्चर्यचकित हो सकते हैं, क्योंकि हमने क्या किया है, एक अपरिमेय संख्या थी 0.9999, इसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, एक होल नंबर में कन्वर्ट कर दिया। एक नेचुरल नंबर, आप एक को कुछ भी कह सकते हो, होल नंबर, इंटीजर, नेचुरल नंबर। ठीक है, तो हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, एक में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब उसके बाद है, आप अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। अब हमें इसके
सार्थकता पर चर्चा करना है कि ये क्यों सार्थक है। ठीक है, देखिए फॉर एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं 4.235 कोई संख्या ली हमने, ठीक है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम? दशमलव हटाने के लिए 4, 2, 3, 5 और अंश के बाद जितनी संख्या है, कितनी संख्या 1, 2, 3, तो हम हर में कितने जीरो लगा देते हैं? 3, तो ये हमारा दशमलव हट जाता है। ठीक है, पर जो अपरिमेय संख्या होती है ना, जैसे कि 0.6666 या आपने 0.6 बार, ठीक है, ये जो अपरिमेय संख्या जो अनंत तक जो रिपीट हो रही है, जो बार लगा रहता है जिन संख्या, इनको हम कैसे पी वाई क्यू के रूप में लिख सकें। ठीक है, तो इसको आप बार हटाने के लिए क्या लिख सकते हैं? 6/9, ये कहना चाह रहा है ये क्वेश्चन। ठीक है, मतलब आप बार हटाने के लिए क्या लिख सकते हैं? 6/9। जब आप इससे डिवाइड करेंगे ना 9 से, तो आपको जो आंसर है वो क्या मिलेगा? 0.6666, यही आपको आंसर मिलने वाला है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? अपने उत्तर की जांच के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। मतलब हमें ये बताना है, जब हम इसका डिवीजन करेंगे, भाग देंगे, तो दशमलव के बाद कितनी संख्या रिपीट हो रही है, हमें ये बताना है। ठीक है, और इसकी जांच के लिए हमें क्या करना है? डिवीजन करके देखना है। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 17 से 1 में भाग देंगे। ठीक है, तो 1 क्या है? छोटा है 17 से, तो हम क्या लिखेंगे? भाग नहीं जाने का शून्य और दशमलव लगा के एक जीरो लिख देंगे। अभी भी 10 क्या है? छोटा है, तो हम एक बार दशमलव से हम एक बार में एक ही जीरो लगा सकते हैं, इसलिए हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे एक और जीरो और यहाँ पे एक और जीरो लगा देंगे 10 के बाद। ठीक है, तो ये यहाँ पे जीरो लगाने के लिए हमें यहाँ पर भी क्या लगाना पड़ेगा? एक और जीरो लगाना पड़ेगा, ये हो जाएगा 100। उसके बाद 17 का पहाड़ा हमें ऐसे पढ़ना है कि 100 से ज्यादा ना हो। तो देखो यहाँ पे हम कितने बार पढ़ सकते हैं? 5 टाइम। तो 17 का पहाड़ा 5 बार पढ़ने में क्या आ जाएगा? 85। फिर 100 में से 85 जाएगा तो क्या आ जाएगा? 10 में से 5 गए तो 5, फिर 9 में से 8 गए 15। ठीक है, अब 15 फिर से छोटी संख्या है, तो दशमलव रखा है, हम एक जीरो लगा देंगे। अब 17 का टेबल ऐसे पढ़ना है कि 150 से ज्यादा ना हो, तो हम कितने टाइम पढ़ सकते हैं? 8 टाइम। ठीक है, तो 17 का 8 बार जब हम पहाड़ा पढ़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 136, क्योंकि जब हम 9 बार पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 153। 150 से 136 गया तो क्या आ जाएगा? 10 में से 6 गए 4, फिर 4 में से 3 गए 1, 14 बचेगा, दशमलव रखा है, एक जीरो और लगा देते हैं, 140 हो जाएगा। फिर हम 17 का पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे? 8 बार पढ़ेंगे, तो क्या आएगा? 136। 140 से 136 गया तो क्या आ जाएगा? 4, फिर दशमलव रखा, हम एक जीरो लगा सकते हैं। अब 17 का पहाड़ा ऐसे पढ़ना है कि 40 से ज्यादा ना हो, तो 17 दूनी 34। ठीक है, फिर 40 से 34 गया तो क्या बचा? 6 बचा, फिर हम जीरो लगा देंगे। अब 17 का पहाड़ा ऐसे पढ़ना है कि 60 से ज्यादा ना हो, तो 17 तिया 51, तो 60 से 51 जाएगा तो क्या बचेगा? 9 बचेगा। अब आगे का मैं यहाँ पे कर रही हूँ। ठीक है, 9 बचेगा, फिर दशमलव रखा, हम एक जीरो और लगा देंगे। अब 17 का पहाड़ा ऐसे पढ़ना है कि 90 से ज्यादा ना हो, तो 17 पंचे 85। ठीक है, फिर 85 लिखेंगे, माइनस होगा, 90 से 85 जाएगा तो क्या आ जाएगा? 5। फिर दशमलव रखा है, हम एक जीरो लगा देंगे, 50 हो जाएगा। फिर 17 का पहाड़ा ऐसे पढ़ेंगे, 50 से ज्यादा ना हो, तो 17 दूनी 34। फिर 50 से 34 जाएगा तो क्या बचेगा? 10 में से 4 गए 6 और 4 में से 3 गया 1, 16। फिर हम क्या लिखें? फिर हम यहाँ क्या लगा देंगे? एक जीरो लगा देंगे, 160 हो जाएगा। फिर 17 का पहाड़ा ऐसे पढ़ेंगे कि 160 से ज्यादा ना हो, तो 9 बार पढ़ेंगे, कितना आ जाएगा आंसर? 153। ठीक है, फिर 10 में से 3 गए 7, 5 में से 5 गए तो 0। ठीक है, फिर जीरो लगा देंगे यहाँ पे। फिर 17 का पहाड़ा ऐसे पढ़ना है कि 70 से ज्यादा ना हो, तो 17 चौके, यहाँ पर भी मैं संख्या नीचे लिख रही हूँ, 68। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 2 और दशमलव रखा है तो हम एक जीरो लगा देंगे, 20 हो जाएगा। फिर 17 का पहाड़ा पढ़ना है तो 17 एकम 17। ठीक है, फिर 3 बचेगा, फिर हम जीरो लगा देंगे, फिर 17 एकम 17। ठीक है, फिर क्या आ जाएगा आंसर? 30 में से 17 गए तो कितना आ जाएगा? 10 में से 7 गए 3 और 2 में से 1 गया 1। ठीक है, फिर 130 हो जाएगा, मैंने जीरो लगा दिया है। फिर 17 का पहाड़ा ऐसे पढ़ना है
कि 130 से ज्यादा ना हो, तो 17 सत्ते 119, ठीक है। फिर माइनस करेंगे तो 10 में से 9 जाएगा 1, फिर 2 में से 1 गया तो 1, फिर 0, फिर 17 छिंग 102, फिर ये क्या बचेगा 8, ठीक है। फिर 0 लगा देंगे, फिर 17 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 17 चौके 68, 80 से 68 जाएगा तो कितना बचेगा, 10 में से 8 गए 2, 7 में से 6 गए 1, ठीक है। फिर हम 0 लगा देंगे, ये 120 हो जाएगा, फिर 17 सत्ते 119, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैंने 7 लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा 119, फिर 120 से 119 जाएगा तो 1 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ के बाद हम स्टॉप कर देंगे क्वेश्चन, क्यों, क्योंकि जब हम स्टार्टिंग देखते हैं क्वेश्चन की, हमने कहाँ से किया था, 1 से किया था, ठीक है। और हमारा जो क्वेश्चन हो रहा है, एंड हो रहा है, वो भी क्या हो रहा है, 1 पे एंड हो रहा है। क्योंकि अगर हम इस क्वेश्चन को और भाग देते हैं और आगे रिपीट करते हैं, तो सेम पूरा जो डिवीजन है वो एक बार फिर से रिपीट होगा, ठीक है। फिर हम भाग नहीं जाने का 0 लिखेंगे, फिर 100 हो जाएगा, फिर सेम चीज, फिर 17 का पहाड़ा में से पढ़ेंगे कि 100 से ज्यादा ना हो, तो 5 टाइम पढ़ेंगे, 85 आएगा। मतलब ये जो पूरा डिवीजन है ना, ये पूरा जो डिवीजन है, ये फिर से क्या होगा, रिपीट होगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को यहीं पे स्टॉप कर देते हैं। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 0.0358239411767 और ये सारा नंबर क्या होगा, फिर से रिपीट हो। इसके बाद हमें क्या लगाना है, इसके ऊपर बार लगाना है, क्योंकि जब हम अगेन 100 के आगे डिवीजन करेंगे तो यही सारे नंबर्स क्या होंगे, फिर से रिपीट होंगे, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है कि पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। हमें बताना है ये जो रिपीट हो रहे हैं ना नंबर्स, ये जो नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, ये कितने हैं, कितने नंबर अगेन रिपीट होंगे जब आप 100 का आगे डिवीजन करेंगे, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हम इनको काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, मतलब 16 नंबर ये सभी फिर से रिपीट होने वाले हैं। तो हम क्या लिखेंगे, 16 अंकों की पुनरावृत्ति होगी। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।